आज हमारा टॉपिक होगा फिगर काउंटिंग का, जिसमें हम सबसे पहले सीखेंगे स्क्वायर के बारे में, काउंट करना स्क्वायर के बारे में, जिसको कहते हैं वर्ग। ठीक है, वर्ग के बारे में हम सीखेंगे कि इसको काउंट कैसे कर सकते हैं। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आप इसको काउंट कैसे कर लेते हैं। आज के हम सिर्फ ट्रिक्स के बारे में सीखेंगे। अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, अगली वीडियो में किस तरह से क्वेश्चन पूछता है एसएससी, उसके बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले तो हमें आज 3 टॉपिक क्लियर करेंगे। सबसे पहले स्क्वायर क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद रेक्टेंगल क्लियर करेंगे, उसके बाद ट्राइंगल क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले स्क्वायर यानी वर्ग कहते हैं। वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी आमने सामने सभी भुजाएं, जो सभी साइडें होती हैं, वो जो है बराबर होती है, उसको कहते हैं स्क्वायर। तो सबसे पहले ये वाला फिगर आपको दिख रहा होगा, जिसमें आपसे अगर पूछा जाए कि कितने स्क्वायर्स हैं तो आप किस तरह से बताओगे। तो आपको मैं तरीका बता रहा हूं इसको निकालने का। सबसे पहले क्या करोगे, जितने भी कॉलम है उस पर शुरुआत के 4-5 क्वेश्चन में आपको ऐसे करना है, जैसे इसको मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, लेकिन जब आपके पास क्वेश्चन ये आ जाएगा तो आपको लिखने की जरूरत नहीं होगी, इसको आप अपने मन में ही कर लेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर निकालना है तो याद करना है, तो स्क्वायर है तो जितने अगर जो दोनों बराबर होगी भुजा और ये, तो आप क्या कर सकते हो, इसको हम सबसे पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको क्या सकता हूं, 9 प्लस 4 प्लस 1, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 14। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, जब ये बराबर हो तो आपको 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो आप इसको कर सकते हो 14। ये हमें पता चल गया कि पहले फिगर में कितने स्क्वायर्स दिए गए हैं, तो यहाँ पे आपको पता चल सकता है। तो दूसरा फिगर है हमारे पास, जिसका है ये वाला जो ग्रीन में दिख रहा है आपको, इसको भी अगर मुझे निकालना होगा तो हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, हम कैसे इसको फाइंड कर सकते हैं कि इसमें कितने स्क्वायर्स हैं। तो सबसे पहले आप इसको कॉलम को ऐसे भरोगे, 1 2 3 4। ठीक है, इसको भी इस तरह से भरना है, 1 2 3 और ये 4, दोनों बराबर हैं, तो आप इसमें ये कर सकते हो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर हमने देखा तो 16 प्लस 3 का स्क्वायर लिखा है तो हम क्या करेंगे, 9, 2 का स्क्वायर लिखा है तो हम लिखेंगे 4, और 1 का स्क्वायर लिखा है तो हम लिखेंगे 1। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। ठीक है, तो ये हमारा 16 और 9 कितना होता है, 25, और 4 29 और 1 30, इसमें हो गए 30 स्क्वायर्स। हमें ये पता चल गया कि इस फिगर में कितने स्क्वायर्स दिए गए हैं, तो आप बताओगे आंसर 30 स्क्वायर्स दिए गए। एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो सबसे पहले इसको लिख लेंगे कि कितने इस स्क्वायर में दिए गए हैं, 1 2 3 4। इस तरह से इसको भी हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके एक रो और एक कॉलम लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये हमारी रो है, ये हमारी कॉलम है। तो एक रो और एक कॉलम को जो है हम भरते हैं। अब जो है ये फिगर उससे थोड़ा सा अलग होगा, तीसरा फिगर उससे थोड़ा सा अलग है, इसको हम क्या कहेंगे, इसमें निकालना। इसमें अगर आप देखोगे तो अगर हम इस तरह से 1 2 3 4 और ये 5, इसमें कॉलम कितने, 2 3 4। अब अगर हमारे पास, हमने ये सीखा अभी कि ये दोनों सेम होते तब हम स्क्वायर कर सकते थे। ठीक है, दोनों अगर सेम होते तब हम स्क्वायर कर सकते थे, लेकिन इसमें जो है हमारे पास कॉलम तो 4 है लेकिन रो हमारे पास 5 दी गई है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक रो और एक कॉलम को लास्ट से उठा करके मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस करेंगे, फिर 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या करेंगे, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो है प्लस करके 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहां पर ये वाली बात ध्यान देखना कि जो
यहाँ पर अगर 0 आ जाता है, अब अगर मैं 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो हमारी संख्या जो है 0 हो जाती है, उसको हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, एक इधर से चालू करेंगे, एक इधर से, तो हम इसको आप काउंट कर लेते हैं। इसके लिए 20 हो गया, प्लस 12 प्लस 3 2 6 प्लस 2। अब इसको हम कितना लिख सकते हैं, बिल्कुल आराम आराम से समझने की कोशिश करें, जल्दबाजी कोई नहीं है। हम इसको 12 और 20 को ऐड किया तो कितना हो गया, 32 और 6 38 तो 40 स्क्वायर इसमें दिए गए हैं, तो आपका आंसर क्या होगा 40। अब इस लास्ट वाले फिगर में समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम तुम्हें ट्राइंगल के बारे में बताएंगे और फिर उसके बाद रेक्टेंगल के बारे में बताएंगे। तो जो है ये हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर के बारे में समझते हैं। सबसे पहले इसको हम फिल करते हैं 2 3 4 5 6 7 2 3 4। ये थोड़ा सा अलग दिख रहा है उससे, इसमें भी वही करेंगे जो उसमें करेंगे। ठीक है, ये हमें लगता है ऊपर वाला आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको हटाने के बाद हम यहाँ पर इसको भी हम दिखा सकते हैं आपको कि क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास यहां से मैंने कहा था 1 लेना और इसके पास जाना। 7 हमारे पास किससे मल्टीप्लाई होगा, 7 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 6 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हम 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 5 इंटू 2। और उसके बाद जो है हमें 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना। जैसे ही ये नंबर जो है 1 पे आ जाएगा, अब हमें कोई 3 को 0 से या 2 को -1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अब ये हो गया 28 प्लस 18 प्लस 10 प्लस 4, तो आप इसको काउंट करो कितने हो गए हमारे पास 60। इसमें कितने स्क्वायर्स होंगे, तो आप कहोगे 60 स्क्वायर इसमें होंगे। ठीक है, तो हमने स्क्वायर के बारे में अभी समझ लिया है। आप लोगों को आज मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा चीजें। सबसे पहले हम क्या करते थे, पहला फिगर में हमने एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या सीखा अभी। तो सबसे पहले अगर हमें स्क्वायर्स निकालना है तो हम ये रो और कॉलम को काउंट करते हैं, अगर सेम होते हैं तो सिर्फ स्क्वायर कर देना है, अगर रो और कॉलम सेम होते हैं तो स्क्वायर कर देना है, यहां पर भी सेम था तो स्क्वायर कर देना है। लेकिन अगर सेम नहीं होते हैं तो आप क्या करोगे, इसको इसे एक रो और एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे और प्लस उसको कर दोगे। तो जैसा कि अभी दोनों चारों फिगर में हमने देख लिया, स्क्वायर के बारे में अभी हमने देख लिया। अब हम रेक्टेंगल के बारे में, आयत के बारे में समझेंगे। आयत क्या होता है, आयत होता है रेक्टेंगल, जिसको कहते हैं आयत। अब देखो एक बात आपको याद ये रखना होगा कि जितने भी स्क्वायर्स होते हैं ना वो रेक्टेंगल नहीं होते हैं, लेकिन सभी रेक्टेंगल जो होते हैं स्क्वायर भी होते हैं, सभी आयत स्क्वायर भी होते हैं, मतलब सभी आयत वर्ग भी होते हैं, लेकिन सभी वर्ग जो है आयत नहीं होते। ये आपको पहले से ही पता होगा शायद, अगर नहीं पता है तो मैंने बता दिया कि क्या है कि सभी रेक्टेंगल होते हैं वो स्क्वायर्स भी होते हैं। तो अगर इसमें फिगर में आपसे पूछ लूं कि स्क्वायर कैसे आप निकालोगे, तो आपने कहा था 1 2 और 1 2, इसको आपने अब बता दोगे 4 का 2 का स्क्वायर 4 और 1 5 स्क्वायर्स हैं। अगर मैं इसी में आपसे पूछूं कि जो है कितने रेक्टेंगल हैं, कितने आयत हैं, तो आपको इस तरह से नहीं करना होगा, आप इसमें बताओगे। इसके लिए हमें एक ट्रिक की जरूरत होगी है, इसको हम 1 और 2 दोनों लिखेंगे, 1 और 2 दोनों लिखेंगे। तो या तो हम दो तरीके से इसको कर सकते हैं, रेक्टेंगल के लिए हम 2 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब कर सकते हैं, लेकिन ये तब अप्लाई होगा जब जो है रो और कॉलम सेम होंगी। ठीक है, तो हम इसको फॉलो करने के बजाय जो है एक और ट्रिक है हमारे पास, उसको हम करेंगे। 8 और 1 इसमें होता है 9। अगर आपसे पूछा जाए कभी कि इसमें कितने आयत हैं, तो आप बताओगे 9। और दूसरा तरीका है इसको फाइंड करने का, दूसरा तरीका एक बार समझ लेते हैं कि 2 और 1 3, इसको काउंट कर लो, 2 और 3 इसको काउंट। क्या किया मैंने, 1 प्लस 2 3, और इसको भी मैंने कर लिया 1 और 2 प्लस 3, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया 9। इसी तरीके से हम इसको भी कर सकते हैं, दूसरा था 1 2 3। ठीक है, अब इसको भी हम इसी तरह से 1 2 3। ठीक है, तो आप इसको ऐड कर लो, 3 समझ रहे ना मेरी बात, इसको कहेंगे 3 प्लस 2 प्लस 1 कितना हुआ
6। ठीक है, इसको भी हम इस तरह से ऐड कर लेंगे और जो है 6। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा तुम्हारा रेक्टेंगल, जिसको कहते हैं आयत। तो इन दोनों फिगरों में भी वही करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 1 2 3 4। ठीक है, अब जो है हम इसको भी यही कर सकते हैं 1 2 3 4। अब आप इसको ऐड करना तो आता ही होगा, 4 + 3 7 और 2 9 और 1 10। 10 यहां पर आ गया। अब इसको भी हम ऐड कर लेंगे तो हमारा 10 यहां पर भी आ जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 100 रेक्टेंगल्स इसमें होंगे। और लास्ट वाले फिगर में भी समझ लेते हैं कि जो है इसमें कितने रेक्टेंगल हैं। तो हम आराम से इसको पहले सबसे पहले क्या करेंगे, 1 2 3 4 और 1 5। ठीक है, इस तरह से इसको भी करेंगे 1 2 3 4। तो देखो इसमें जो है रो और कॉलम बराबर नहीं है। हाँ, मेरी बात समझ रहे हो ना, रो और कॉलम बराबर जब ना हो तब भी हम वही करेंगे जो पहले कर रहे थे। 4 और 3 7, 2 9 और 1 10। 10 इधर हो गया, 5 और 4 9, 3 12, 2 14, 1 15। 15 को हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं भी आया तो एक बार फिर से रिवाइज करके बता देता हूं आपको कि सबसे पहले क्या करेंगे, अगर स्क्वायर पूछे तो आप स्क्वायर करके ऐड कर दोगे। ठीक है, जैसे 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो आपने कहा इसमें क्या हो जाएगा, 5 जो है स्क्वायर्स हो जाएंगे। लेकिन अगर जब रेक्टेंगल पूछे, आयत पूछे, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे। जैसे इसको मैंने प्लस किया, सबसे पहले 1 और 2 को प्लस किया 3 आया, 1 और 2 को प्लस किया तो 3 आया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 9 आ गया। फिर उसी तरीके से 1 2 3, इसमें 3 था तो हमने 3 + 2 + 1 किया, 6 आ गया। और 3 + 2 + 1 किया तो 6, 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 6 36 और हमारा आंसर आ गया 36। उसी तरीके से इन दो फिगरों में हमने सिर्फ ऐड करके मल्टीप्लाई किया है और हमने इसको फाइंड कर लिया है। और आज की क्लास में बस इतना ही। आगे वाली वीडियो में हम समझेंगे ट्रायंगल के बारे में और किस तरह से क्वेश्चन बनाएंगे, सभी क्वेश्चनों को मिला करके, जैसे रेक्टेंगल ट्रायंगल से मिला करके किस तरह से क्वेश्चन एसएससी पूछता है उसके बारे में समझाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।